मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर द्वारा सीएसए ग्राउंड पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए सीएम। उन्नाव को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने दी 104 परियोजनाओं को मंजूरी। 570 करोड़ की योजनाओं का मिला उपहार। राम मंदिर में कथित चोरी के मामला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल। दान पात्र चोरी मामले में जांच की मांग। हरदोई में सराफा व्यापारी के साथ लूट। नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सोना चांदी लूटकर बदमाश हुए फरार। गोरखपुर में सोते पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। बेटे ने किया पिता पर हमला। रिश्ते हुए शर्मसार। नमस्कार, मैं उदय IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर कानपुर से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर द्वारा सीएसए ग्राउंड पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए सीएम। कृषि उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया है। 500 किसानों को सम्मानित करेंगे। पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, जहां सीएसए ग्राउंड पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। तो 500 किसानों को सम्मानित करेंगे। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए हैं। कृषि उत्पादों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। 500 किसानों को सम्मानित करेंगे। पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। सीएसए ग्राउंड पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया है। तो प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। कृषि उत्पादों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही किसानों को भी सम्मानित करेंगे। उन्नाव दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोनीखेड़ा डीह में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में जनपद को 570.32 करोड़ रुपए की 104 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 19 परियोजना का लोकार्पण और 82 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क, शिक्षा, बिजली और पेयजल क्षेत्रों में लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और प्रस्तावित रैपिड रेल परियोजना को उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। योगी ने कहा कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाएगा और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गोरखपुर के गीड़ा स्थित इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड में औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को रखने के लिए व्यापक फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बिजनेस हेड SK शुक्ल के मार्गदर्शन और प्लांट हेड शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में एथेनॉल टैंक में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बताई गई। बता दें कि इमरजेंसी सायरन बजते ही IGL की इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद दमकल के दल ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। वहीं मॉक ड्रिल में HPCL, वरुण बेवरेजेस, अंकुर और टोरेंट गैस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। कार्यक्रम के अंत में गीड़ा फायर ऑफिसर सरोज सिंह ने IGL की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की सराहना भी की। कुशीनगर के तमकुहीराज प्राइवेट बस स्टैंड पर सवारी बैठाने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया। घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों के लोग लात घूसों से एक दूसरे पर टूट पड़े। घटना के दौरान बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
हरदोई में सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। कासिमपुर थाना क्षेत्र में घुकेरा से घर लौट रहे व्यापारी नसीम को दो बाइक को पराए 4 नकाबपोश बदमाशों ने घेर लिया और तमंचे की बट से हमला कर घायल कर दिया। बदमाश करीब 100 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। घटना में इलाके से दहशत फैल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज शाम को करीब 7:30 बजे थाना कासिमपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मद नसीम सन ऑफ नसीर, जो कि हसनापुर कासिमपुर के रहने वाले हैं, जो घुघेरा चौराहे के पास है जिनकी सुनार की दुकान है, आज शाम को करीब 7 बजे अपनी दुकान को बंद करके जब वापस अपने घर हसनापुर जा रहे थे तो जमनिया बाग और रसूलपुर के बीच में पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ छीना झपटी करते हुए, मारपीट करते हुए उनका जो बैग है वो छीन कर ले गए। उस बैग के अंदर उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 100 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलो चांदी के आभूषण, साथ ही साथ उनका जो मोबाइल था वो उसके अंदर था। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एसपी पूर्वी के अंडर में 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। एटा के जिलाधिकारी अरविंदर सिंह ने विनियमित क्षेत्र कार्यालय का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान टीएम ने नक्शा स्वीकृत प्रक्रिया की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के भूखंड बेचने वालों और अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टीटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीटी अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ और राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बांदा में सैकड़ों शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के बाद देश भर के लगभग 30 लाख शिक्षकों में असुरक्षा और चिंता का माहौल। उनका कहना है कि किसी भी नए नियम या पात्रता मापदंड को पूर्व प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय और विधिक व्यवस्था के सिद्धांतों के विपरीत है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामलों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर में दान पत्र, सोना चांदी और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतों का अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। संजय सिंह ने कहा कि मंदिर परिसर में हुई कथित चोरी के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि अगर पैसे की बरामदगी हो गई, चोरी का माल बरामद हो गया, तो किसी ने चोरी तो की है ना, उस चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? जब प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में, दान पात्र में, गुल्लक में चोरी का मामला पकड़ा जा चुका है, नाम सामने आ चुके हैं, पैसा बरामद हो चुका है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बताया जा रहा है कि भाई शिलाएं गायब हो गई चांदी सोने की। लोग कंगन से लेके जो सोने के अपनी ओर से प्रभु श्री राम के लिए सोना चढ़ाते थे वो गायब है, रुपया अलग गायब है। तो कार्रवाई कब होगी इन सब के खिलाफ? दावत में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और चाकूबाजी का भी आरोप है। हमले में तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के चोचा बनगांव का है। हम 3-4 लोग खाना खा रहे थे, ये भी सामने खाना खा रहे थे, तो ये लोग एकदम ये कहने लगे अरे ये गाली दे रहा है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। खाना खाने के बाद जैसे ही मैं मोटरसाइकिल अपनी स्टार्ट की, जैसे उन्होंने मेरी रात में बाइक रोक ली, चाबी निकाल ली। जब इसने बाइक की चाबी निकाल ली, मैंने धौली गया था। धौली एक तहरी दी थी रात को 10 बजे के समथिंग। जब घर आ गया तो ये सुबह 4-5 लोग इकट्ठे होके आए घर पे। फिर इन्होंने एकदम बुलाया, एकदम इसने एक तो मेरे चोटी मारी, आते ही इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर हम लोग निकले, तब हम लोगों ने इनको जेला पड़ोस के ही थे सर, और इन्होंने बाहर के कुछ गुंडे बुला रखे थे। एक ने चाकू था एक के हाथ में, जैसे ही उसने चाकू मारा
तुरंत मेरे ब्लड निकलने लगा। तब हमारे भाई बंद निकल के गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र स्थित जंगल अयोध्या प्रसाद गांव में एक युवक ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार ब्रह्मदेव कन्नौजिया बुधवार रात भोजन के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। देर रात उनके बेटे गोलू कन्नौजिया ने कुल्हाड़ी से सिर और गर्दन पर कई बार वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। अंतर्गत देर रात सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गोलू कन्नौजिया ने अपने ही पिता ब्रह्मदेव कन्नौजिया की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाली। इस क्रम में तत्कालीन घटना को थाना स्थानीय ने अटेंड किया एवं अभियुक्त गोलू कन्नौजिया को हिरासत में ले लिया। गोलू कन्नौजिया के परिवार वालों ने बताया कि गोलू कन्नौजिया पिछले 7-8 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है एवं इसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। बदायूं जिला अस्पताल में शर्मनाक करतूत के मामले सामने। मृत महिला के कानों से कुंडल चोरी का आरोप है। शव वाहन में रखने के बहाने कुंडल निकाले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर तहरीर दी है। दातागंज की महिला की मौत के बाद मामला सामने आया है। तो खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां जिला अस्पताल में शर्मनाक करतूत सामने आई है। मृत महिला के कानों से कुंडल चोरी का आरोप है। तो शव वाहन में रखने के बहाने कुंडल निकाले गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी ही घटना कैद हुई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बहराइच स्थित सैयद सालार गाजी की दरगाह से जुड़े ट्रस्ट में चंदे के उपयोग को लेकर अनियमितताएं हुई हैं। बासित अली ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भी इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बहराइच की दरगाह का भी एक बार पता करें, उस मुद्दे को भी उठाएं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी एसआईटी कराएं। आप जब गरीब मुसलमानों की गाड़ी कमाई की बात करते हैं, आप जब मुसलमानों की ऐसी इनकम की बात करते हैं जिससे मदरसे बन सकते थे, स्कूल्स बन सकते थे, स्कूल चल सकते थे, गरीब मुसलमानों का भला हो सकता था, वहां चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन जहां आपको बांटना, छाटना, काटना होता है, लड़ाना होता है, तो आप राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के विषय पर आप चुप रहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे, उस समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। खबर है बरेली से है, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बछराबा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव में पानी की टंकी परिसर में गार्ड बिंद्र प्रसाद की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी राज किशोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना प्रयुक्त बांका भी बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध थे और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्षेत्र के ग्राम ठकुराइन खेड़ा में 15/6/2026 को सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये सूचना पीआरबी द्वारा दी गई थी, जिसमें तत्काल सूचना पर थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और जो है फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे थे। जो है एक व्यक्ति राजकिशोर था, जो मृतक है, इसका मौसेरा भाई था, जो काफी दिनों से 3 साल से बताते हैं कि 3 साल के इसके साथ में अफेयर था इसकी वाइफ के साथ में, और इसके 2 बच्चे भी थे। और इसका जो पति था मृतक है, ये टंकी है ठकुराइन खेड़ा में, पानी की टंकी थी जहाँ पे गार्ड की नौकरी करता था, वहीं पे सोता था कंटिन्यू।
तो वहीं पर इसकी हत्या की गई थी। तो इसमें पूछताछ में व्यक्ति जो है सर्विलांस के माध्यम से पूछताछ की गई, उसमें व्यक्ति गिरफ्तारी में आया है और इसने जो है अपना जुर्म भी कबूल किया और जो इसके द्वारा जो आला कतल थे वो भी बरामद कराए गए हैं। आज इसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बांदा से है, जहां पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए संचालित ZFT एवं RTC योजना के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना तिंदवारी पुलिस और रूट मार्शल टीम के साथ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान कस्बा तिंदवारी में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही चिन्हित होर्डिंग एरिया का निरीक्षण कर भारी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। खबर रायबरेली से है, माफ कीजिए बरेली से, जहां क्यों लड़िया पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश आसिफ के पैरों में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने घेराबंदी के दौरान गैंग की एक गाड़ी पकड़ी, जिसमें 33 KB का 210 मीटर तार, 10 बंडल केबल और ट्रांसफार्मर तेल बरामद हुआ है। पूछताछ में सामने के आरोपी पिछले कई दिनों से बिजली के तार काटने की योजना बना रहे थे और मौके की तलाश में थे। हालांकि बाद में दूसरी गाड़ी से जुड़े एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ गया। थाना केवड़िया जिला बरेली की पुलिस थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग में मामूर थी। तभी उसे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उसके थाना क्षेत्र में धनौर जागीर के पास तार चोरी करने वाला एक गिरोह तार चोरी की फिराक में है। प्राप्त सूचना के तत्काल बाद थाना केवड़िया की पुलिस टीम ने उपरोक्त तथ्य को जानने के प्रयास किया। खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति मोहम्मद आशिफ सनाफ नन्हे निवासी अरसिया भोज थाना बहेड़ी उम्र 22 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ उसके कुछ अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली में तार चोरी की घटना को करना स्वीकार किया गया है तथा उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। इसमें इनके 2 अन्य साथी जो उपरोक्त तार को खरीदने व गोदाम में रखने बेचने का कार्य करते थे, वो भी वांछित हैं। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की। तो बता दें कि बिजली की तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। बता दें कि आरोपी लंबे समय से बिजली की तार चोरी कर रहे थे, तो भारी मात्रा में बिजली के तार और केबल बरामद हुए हैं। तो केवड़िया में बिजली तार चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खबर बरेली से है, जहां संजय नगर क्षेत्र में युवक अर्जुन की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद फरार चल रहे वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की तीनों युवक अर्जुन को घर से बुलाकर मंदिर के पास तिराहे पर ले गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जहां घटना के बाद एसओजी और सर्विलांस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बारादरी पुलिस टीम को हत्या की घटना करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15 जून 2026 को थाना बारादरी के संजय नगर क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी सर्विलांस और थाना बारादरी पुलिस टीम की 4 संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में आज 18 जून 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तो इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अर्पित उर्फ पहाड़ी, जो पुत्र सोमेंद्र मौर्य निवासी संजय नगर थाना बारादरी का रहने वाला है।
इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर जो इसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने में उपयोग किया गया था, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका साथी कुश जो हत्या की घटना कारित करने में इसके साथ था, इनके द्वारा कहीं बाहर भागने की कोशिश की जा रही थी जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से इसका साथी कुश भागने में सफल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में रोहिणी नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 मासूम बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 9 वर्षीय पीहू का शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे भैंस चराने गए थे और इसी दौरान रोहिणी नदी में नहाते वक्त डूब गए। पीलीभीत एसपी सुकृति माधव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैर समुदाय के युवक के द्वारा सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में 9 वर्ष की बालिका के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुनगढ़ी थाना क्षेत्र निवासी 66 वर्षीय गैर समुदाय के मोहम्मद उमर पूर्व में बकरिया बटाई पर देने का कार्य करता था। मौका देखकर इस वृद्ध ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि यह पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहरा फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष है वो एक दूसरे को जानते थे और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था और उसी क्रम में जैसे ही ये जानकारी हुई, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन है उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। एटा जिले में महिला को गोली मारने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ये गोलीकांड किसी बाहरी हमले का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। पुलिस के अनुसार ग्राम प्रधान और उसके साले को झूठे मुकदमे में फंसाने की पूरी योजना बनाई गई थी। प्रधानी चुनाव की रंजिश और पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने महिला के बाजू में खुद ही गोली मारकर हमला दर्ज कराया था। बता दें कि जसरतपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों अब्दुल और इस्तियाक उर्फ पठान को गिरफ्तार किया है। इन पक्षों द्वारा एक अपने विरोधी पक्ष को ठिकाने लगाने की नीयत से एक फर्जी 307 करने की कोशिश की गई, जिसमें इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि महिला को गोली मारने की साजिश, जिसमें चूंकि महिला अपराध होता है, इसमें तत्कालीन पुलिस द्वारा नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता। इसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा महिला को मोहरा बनाते हुए उसके हाथ में गोली मारी गई और उसके बाद ये वहाँ से चले गए। विस्तृत पूछताछ में इनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि साधना मिश्रा, मोहन, इस्तियाक और अब्दुल रब इन चारों लोगों ने मिलकर योजना बनाई थी और अब्दुल रब और इस्तियाक और मोहन के द्वारा अपनी उपस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 2 अभियुक्तों अब्दुल रब और इस्तियाक को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें जो पीड़ित तथाकथित है जो अब वांटेड रहेंगी उनको और मोहन को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। शीघ्र ही इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।